जोश या मस्ती स्टडी पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज का टॉपिक है प्रश्नमाली 2.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो 1 नंबर के क्वेश्चन का मान निकालना है। इसका क्या कर सबका मान ज्ञात करना है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं अपना लोग। देखो यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से साइन इनवर्स। फिर देखो यहाँ पर माइनस लिख दो। यहाँ पर क्या लिख देना है, माइनस ही लिख दो। और यहाँ पर देखो साइन कितना होता है, साइन पाई/6 का मान क्या हो जाता है, 1/2 होता है। आप लोग जानते हैं। अब सूत्र होता है साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है। इसको देखो माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हैं माइनस साइन, इस प्रकार से माइनस साइन थीटा को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से लिख लो साइन इनवर्स साइन माइनस के पाई/6, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इस प्रकार से लिख लो। अब क्या होगा साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस के पाई/6। ये साइन और ये साइन कट जाएगा डायरेक्ट। और ये क्यों करता है, इसका साइन इनवर्स का रेंज होता है RNG रेंज क्या होता है, पाई/2 से माइनस पाई/2 होता है, माइनस पाई/2 से पाई/2 होता है, माइनस पाई/2 से पाई/2। तो ये जो है पाई/6 में इसके बीच में है तो इसीलिए आ जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कोस इनवर्स लिख दो सेम। अब देखो कोस 3/2 कितना डिग्री, कोस 3 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, कोस पाई/6, इसको क्या लिखना है, कोस पाई/6। अब क्या करना है, कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा क्या होता है। अब इसका रेंज देख लो, रेंज क्या होता है 0 से पाई होता है इसका रेंज। इसका रेंज कितना होता है 0 से पाई। तो ये क्या हो जाएगा, कोस और कोस कट जाएगा क्योंकि ये पाई/6 है, इसी के बीच में है। ये और ये कट जाएगा, कोस इनवर्स और कोस कट जाएगा। क्या बचेगा अपना पास, पाई/6 बचेगा। अब देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स 2 है। अब इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स। अब इसको कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपना लोग, कोसेक पाई/6 अपना लोग लिख लेते हैं इसको। अब देखो क्या कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है माइनस पाई/2 से पाई/2। और इसमें क्या होता है 0 घट जाता है। ये क्या है, इसका रेंज है। तो अब ये देखो माइनस पाई/2 से और पाई/2 के बीच में ये है। तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास पाई/6। अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन, देखो यहाँ पर माइनस √3 है। देखो टेन इनवर्स कोस इनवर्स कोट इनवर्स और सेक इनवर्स ये जो आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई-थीटा लगाना है, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर तो 10 है तो यहाँ पर नहीं लगेगा, ये याद रखना है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। तो यहाँ पर लिख दो 60 डिग्री का मान √3। तो 60 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हैं 10 पाई/3। तो यहाँ पर लिख दो 10 पाई/3। ठीक है। अब देखो माइनस 10 थीटा को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 10 माइनस थीटा। ये आप लोग जानते हैं, क्लास 11 का सूत्र है। तो अब क्या करना है, इसको उसी के फॉर्म में लाना है। तो 10 इनवर्स लिख दो, फिर 10 माइनस के पाई/3 लिख दो। फिर अब क्या आ जाएगा, ये 10 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना पाई/3। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ अब देखिए दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको क्या करना है, इसको इस तरह से करना है।
जब भी रहेगा कोस इनवर्स यहाँ पर माइनस तो कोस इनवर्स में, सेक इनवर्स में और कोट इनवर्स में जब भी यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं तो पाई माइनस थीटा लगाना है अपना लोग, और पाई माइनस थीटा लगाना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको कोस इनवर्स थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, कोस इनवर्स। अब इसको क्या लिखना है, माइनस, ये कोस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो इसको क्या लिखते हैं अपना लोग, पाई/3। जहाँ पर बड़ी कोस दे दो, बड़ी कोस। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, कोस इनवर्स। अब क्या करना है, पाई माइनस थीटा लगाना है, तो इसको लगाओ पाई माइनस पाई/3। अब देखो क्या होता है, ये कोस इनवर्स कोस 2π/3 हो जाएगा। अब ये कोस इनवर्स कट जाएगा, बचेगा हमारा पास आंसर कितना, 2/2π/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या इसको करना है, इसको क्या किया, कोस इनवर्स है, फिर कोस इनवर्स पाई/3 हो गया। अब जब भी यहाँ पर माइनस लगा रहेगा तो वहाँ पर क्या करना है, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स के बीच में यहाँ पर जब माइनस लगा रहेगा तो इस पर क्या करना है, पाई माइनस थीटा लगाना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कोस पाई माइनस थीटा लगा दिए, तो पाई माइनस थीटा इसको घटा दिए तो क्या आ गया, 2π/3। अब आप लोग जानते हैं कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये और ये कट जाता है, 2π/3 हो जाता है। क्यों करता है, इसका रेंज होता है कितना, अरे जी रेंज कितना होता है बताओ, कोस इनवर्स का है तो इसका रेंज होता है 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में ये है, इसीलिए ये 2π/3 हो गया। ठीक है, अब इसको देखो टेन इनवर्स को, टेन इनवर्स वाली को देखो, टेन इनवर्स -1, तो ठीक है -1 लिख दो। और 10π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखो यहाँ पर लिख दो -10 थीटा बराबर, क्या आप लिख सकते हैं 10 - थीटा, इस प्रकार से लिख दो। यहाँ पर 10 इनवर्स 10 - π/4। ठीक है, अब क्या होगा, इसका रेंज कितना होता है देख लो, रेंज 10 इनवर्स का रेंज कितना होता है, माइनस के π/2 से क्या होता है, π/2। इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। तो अब क्या करना है, इसको ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, माइनस के π/4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर देखो -10 थीटा को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 10 - थीटा, तो वही किए यहाँ पर। फिर क्या किए, ये जो इसका रेंज देखिए, रेंज क्या होता है, π/2 और π/2, यहाँ पर क्या है π/4। तो आप देखो π/4 का मान कितना होता है, 45 डिग्री, π/2 का मान 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में होना चाहिए यहाँ पर। तो ये इसलिए 90 डिग्री और -90 डिग्री के बीच में है ये -π/4, इसीलिए इसको डायरेक्ट उतार देते हैं। ठीक है, अब देखो सेक इनवर्स, इसको सेक इनवर्स क्या करें, इसको सेम लिख दो। सेक इनवर्स देखो 2/3 कितना डिग्री का मान होता है बताओ, कोस 30 डिग्री का मान होता है, सेक 30 डिग्री का मान। तो लिख दो सेक 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपना लोग बताओ जल्दी से, π/6 अपना लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखो सेक इनवर्स चल जाएगा। सेक इनवर्स का पहले रेंज लिख लो, 0 से क्या होता है, पाई होता है, 0 से क्या होता है, पाई होता है, फिर ये क्या हो जाएगा, 0 घट जाता है। ये इसका क्या है, रेंज है। तो अब देखो यहाँ पर क्या, ये π/6, ये क्या है, इसके बीच में है π/6, 0 और पाई के बीच में है, तो ये डायरेक्ट उधर जाएगा, π/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो कोट इनवर्स में, कोट इनवर्स √3 है, तो इसको क्या लिखते हैं, सेम लिख दो, कोट इनवर्स। और √3 को, कोट कितना डिग्री का मान √3 होता है,
तो कोट 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। यहाँ पर लिख दो कोट π/6, π/6 को क्या लिख सकते हैं, कोस 30 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स का रेंज कितना होता है, तो 0 से क्या होता है, पाई होता है इसका रेंज, 0 से पाई। तो बस यहाँ पर लिख दो 0 से पाई इसका रेंज होता है, 0 से पाई। अब ये क्या हो जाएगा, ये कोट इनवर्स ये कोट कट जाएगा, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, π/6। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखो 9 नंबर का क्वेश्चन, कोस इनवर्स माइनस के 1/√2 है, तो इसको लिखो, कोस इनवर्स माइनस, देखो कोस π/4 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, तो यहाँ पर लिख दो कोस π/4। ठीक, कोस इनवर्स कोस माइनस के π/4 अपना लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब ये कोस इनवर्स ये कोस इनवर्स कर जाएगा, बचेगा क्या, माइनस के π/4। ये कैसे निकालते हैं, रेंज देखना पड़ता है। रेंज इसका कितना होता है, तो 0 से पाई होता है इसका रेंज, तो ये उसके बीच में है, इसीलिए इसका क्या कर देते हैं अपना लोग, कम तमाम कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसका रेंज इस प्रकार से होगा, 0 से पाई। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जो है अगला नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गया है। देखिए क्या होता है, जब भी हम कहे हैं कोस इनवर्स माइनस के रहे, तो वहाँ पर कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, यहाँ पर जब माइनस रहेगा तो वहाँ पर क्या लगाना है, π-θ। लेकिन अपना लोग वो नहीं लगा पाए, तो वो लगाना पड़ेगा अपना लोग को। ठीक है, जहाँ यहाँ पर लिख लो कोस इनवर्स, यहाँ पर लिख दिया कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स। जब भी माइनस में रहेगा बीच में, तो वहाँ पर π-θ लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस बीच में है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लगाना है, π-θ। तो π-θ की जगह पर क्या लिखना है, π/4 लिखना है। ठीक है, जब भी यहाँ पर माइनस लगा रहेगा तो π-θ लगा देना आंख मूंद के। कोस इनवर्स, अब क्या हो जाएगा, कोस 4π में से पाई जाएगा, क्या हो जाएगा, 3π/4। अब ये कोस इनवर्स कर जाएगा, इसका रेंज लिख ले। देखो रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। कोस इनवर्स का क्या होता है रेंज, 0 से पाई होता है, तो यहाँ इसके बीच में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3π/4। ये हो गया आंसर। जब भी यहाँ पर माइनस लगा रहेगा कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स में, तो वहाँ पर क्या लगाना है, π-θ लगाना है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना कि कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स जब भी रहेगा माइनस में, तो वहाँ पर क्या लगाना है, π-θ बस। ठीक है, अब अगला, हाँ देखिए दोस्तों, अब 10 नंबर का क्वेश्चन, इसको क्या करना है, इसको देखो सेम ऐसे करना है। कोसेक इनवर्स लिख दो, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई ये कितना डिग्री का मान, कोसेक कितना डिग्री का मान √2 होता है। तो देखो साइन 60 डिग्री, देखो साइन कितना, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाता है √2। तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या लिखे, कोसेक π/4 लिख लो। फिर इस ये माइनस है तो ये बीच में आ जाता है, तो लिखो कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस के π/4 आ जाता है। ठीक है, अब इसका रेंज देख लो, इसका रेंज क्या होता है कोसेक का, माइनस के π/2 से π/2 तक, और 0 होता है, ये इसका रेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच में है -π/4, तो इसको सेम लिख दो, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है अपना लोग को। ठीक है, इसका मान निकाल लो। देखो tan इनवर्स 1 का मान क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर भी लिख देते हैं, बना देते हैं। देखो tan इनवर्स 10π/4 लिख सकते हैं 1 को, तो लिख दीजिए
फिर देखो प्लस, कोस इनवर्स लिखो सेम, माइनस लिखो, और कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, π/3 प्लस साइन इनवर्स लिख दो और साइन माइनस लिख दो, और साइन 37 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर लिख दो साइन π/3। ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या करना है, अब इसको क्या करना है, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास π/4 बचेगा। यहाँ पर जब भी रहेगा यहाँ पर माइनस, कोस इनवर्स सेक इनवर्स कोट इनवर्स, जब भी इसके बीच में यहाँ पर माइनस रहेगा तो वहाँ पर पाई माइनस थीटा लगाना पड़ता है। कितना होता है 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2, तो वहाँ पर π/3 लिखे। अच्छा यहाँ पर देखो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर π/6 होगा ना, यहाँ पर गलती हो जाता है अभी। अब होगा साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये इसका रेंज क्या होता है -π/2 से π/2, तो ये डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर। फिर अब देखो कोस इनवर्स, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जब भी माइनस यहाँ पर लिखा तो पाई माइनस थीटा लगाना है आंख मूंद के, तो यहाँ पर लगाओ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/3। ठीक है यहाँ तक। अब देखो प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी रेंज होता है -π/2 और π/2 के बीच में, तो इसको लिखो एक स्टेप और, साइन इनवर्स साइन माइनस के π/6, इस प्रकार से इसको लिख लो। फिर आप देखो आगे π/4 प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स कोस 3π में से पाई गया, क्या आ जाएगा 2π/3 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट कर दो। अब देखो साइन इनवर्स माइनस π/6, ये क्या हो जाएगा माइनस के π/6 आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करना है इसको, ये भी कर लूँ π/4, यहाँ पर देखो कोस इनवर्स ये क्या आ जाएगा कट जाएगा, इसका रेंज क्या होता है 0 से π होता है, तो इसके बीच में ये है, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस के 2π/3। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के π/6 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है एलसीएम निकालो, तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3π हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8π हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 2π हो गया, तो 8 3 11, 11 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 9π/12। इसको क्या लिख सकते हैं अपने लोग 3 3 9 3 चौके 12, 3π/4, यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया 3π/4। अब जो है दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स 1/2 है। ठीक है, तो लिखो कोस इनवर्स 1/2, तो 1/2 का मान कितना होता है, कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/3, तो कोस π/3 लिख दो प्लस 2 साइन इनवर्स, फिर लिख दो 2 साइन इनवर्स 1/2 का कितना मान होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिख दो साइन π/3। ठीक है, यहाँ पर कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, नहीं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, कोस इनवर्स ये कोस इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास π/3 बचेगा, फिर यहाँ से साइन इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या 2 इंटू π/6, ये 2 3 6 कट गया, π/3 प्लस π/3 बराबर क्या हो जाएगा अपना पास 2/3।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे, इसको मिटा देते हैं।